नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सर आप सभी लोगों का टारगेट करियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, चैनल से जुड़े सभी व्यक्ति हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। इसी प्रकार आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें हमारे वीडियोज़ को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज का हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सिद्धांतों के ऊपर। मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जीन पियाजे से रिलेटेड होंगे, कोलरबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण चेहरे हैं हमारे सामने कि इनको आप आईएमपी लिख लीजिए। इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप एग्ज़ाम के पेपर्स को उठा करके पिछले पेपर्स को देख सकते हैं, तो इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं यूपी टेट और सी टेट के पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन रहेगा, पढ़ते हैं हम इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसका है भाई, बताइए जरा। पावलोव का होगा क्या? ये गलत लिखा है यहाँ पे, पावलोव। स्कैनर का होगा क्या पियाजे का होगा या कोलरबर्ग का होगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा, पियाजे। जीन पियाजे इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं कृत्यों से होती है। यह अवस्था कौन सी कहलाती है? क्या 7 से 12 वर्ष तक कहलाएगी, क्या 12 से वयस्क तक कहलाएगी, कि 2 से 7 तक कहलाएगी, या जन्म से 2 वर्ष तक कहलाएगी? तो पहले मैं आपको बता दूं कि अमूर्तता क्या होता है। अमूर्तता क्या होता है? तो अमूर्तता वही होती है जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगा मूर्त, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मूर्त। उसको हम मूर्त बोलेंगे। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। बहुत ध्यान से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस हमको, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कि हम समझ नहीं पाएंगे आसानी से इसको। तो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करने लगती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो पहला कथन क्या है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। क्या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे? क्या अगला है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे? तो चौथा क्या है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुसरण के रूप में करेंगे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, 4 लाइनें, और क्वेश्चन को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी मांग सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश लगा हुआ है में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मात्रा और प्रकार, दूसरा ऑप्शन है आकार और मूर्त परकता, तीसरा है प्रकार और मात्रा, और चौथा है आकार और किस्म। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रकार और मात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास के चारों चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है बताइए जरा? हिलगार्ड द्वारा की गई है, क्या स्टार्ट द्वारा की गई है, कि हरलॉक द्वारा की गई है, कि पियाजे द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपको मैं बता भी दूं कि
कि इसका थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे हो सकता है, क्या आपको आंसर मिलेगा। मैं 3 सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ 3 लोगों के बारे में, उसमें से इसमें एक ही मिल रहा है, तो आप वैसे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाता रहता हूं। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ठीक है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या समीपस्थ विकास कहा जाएगा, क्या सहयोग देना बोला जाएगा, क्या सहभागी अधिगम बोला जाएगा, या सहयोगात्मक अधिगम बोला जाएगा। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। भौतिक वस्तुएं मतलब जिसको हम छू सकते हैं भौतिक तरीके से। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, खिलौना हो गया, या कोई खिलौना हो गया, कोई साइकिल हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको बच्चा छू सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या द्रव्यमान होगा इसका आंसर, क्या द्रव्यमान और संख्या होगा, केवल संख्या होगा, या संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र तीनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारी तीनों चीज़ें आ जाएंगी। क्या द्रव्यमान भी आएगा, संख्या भी आएगी और क्षेत्र भी आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार, क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पहला क्या है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। अगला क्या है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। और चौथा है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता। तो इसका आप क्या आंसर लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच में अंतर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पूरे क्वेश्चंस हैं 30, तो 30 क्वेश्चंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, देखिए कि क्या पोजीशन है आपकी, और अगले पेपर में किस तरीके से आप मनोविज्ञान के पेपर को दे करके आएंगे। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सारे ही आए पेपर में, लेकिन इन क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन या हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिद्धांत। तो आपने पिछले जो टेट का पेपर जो कैंसिल हुआ था, उस पेपर में भी आपने देखा जरूर होगा कि 2-3 सिद्धांत जरूर पूछे गए थे। और ऐसी बहुत सी वीडियो मैं लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, तो आप वीडियो को वॉच जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके मार्क्स, आपकी जॉब लगवा दें। तो आप लोग जरूर वॉच करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो पहला क्या है, विकास अधिगम में स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चौथा क्या होगा, विकास, जो तीसरा ऑप्शन है, विकास अधिगम का समानार्थक है, या चौथा है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये किसने बोला था, वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या लगाएंगे, वाइगोत्स्की लगाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि
विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया, या फिर संज्ञात्मक विकास किसने दिया, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या लगाएंगे, उसमें लगाएंगे पियाजे। क्या लगाएंगे, पियाजे, जीन पियाजे। ठीक है, तो इसको हम संज्ञात्मक विकास भी बोलते हैं, जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास बोला जाता है, या फिर इसको विकासात्मक विकास भी बोला जाता है। और इन्होंने ये, इनको क्यों बोला जाता है संज्ञात्मक विकास, ये भी याद रखिए, क्योंकि इन्होंने बाल विकास के तीनों पक्षों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो वो क्या चीज़ होगी, क्या अमूर्त तरीके से चिंतन करना होगा। दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा होगा, या निष्क्रिय, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, शब्दों को समझने के द्वारा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग से। आपने नोटिस भी किया होगा, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो अपनी इंद्रियों से ही उसका ज्ञान अर्जित करता है, इस तरीके से वो सीखना शुरू करता है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। क्या एरिक्सन द्वारा की गई है, क्या स्कैनर द्वारा की गई है, क्या पियाजे द्वारा की गई है, क्या कोहलरबर्ग के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों की बात की गई है तो जीन पियाजे हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा भाई। क्या पावलोव होंगे, क्या कोहलरबर्ग होंगे, क्या स्कैनर होंगे, क्या पियाजे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे, अभी मैंने ऊपर ही बताया कि बच्चों के बारे में बात किसके बारे में होती है, जीन पियाजे द्वारा। और जीन पियाजे द्वारा बच्चों में बहुत सारा विकास की बात हमारे सामने शेयर की है। उन्होंने बताया है कि संज्ञात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इसको अगर आपने ऊपर नहीं सुना तो इस बार आप याद रखिएगा इस चीज़ को, जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था एक बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्या 12 से ऊपर की एज होगी क्या इसमें। दूसरा ऑप्शन क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था होगी जन्म से 2 वर्ष तक। क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी 2 से 7 वर्ष तक। क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी क्या 7 से 11 वर्ष तक। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से अधिक होती है। इसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पेपर में मिल जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, वो कौन सी अवस्था होती है। क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, क्या संवेदी प्रेरक अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है ये हमारे सामने। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो अगर एज पूछ ली जाए तो इसका एज हो जाएगा 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, इसका पीछे वाले का आंसर जो है वो 7 से 11 वर्ष तक और रख लीजिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है संवेदी प्रेरक अवस्था, वो कब से कब तक होती है, जन्म से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा से, यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, 2 वर्ष तक, इसको याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व
को प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण द्वारा, क्या औपचारिक संक्रियात्मक चरण द्वारा, क्या संवेदी प्रेरक चरण द्वारा, क्या पूर्व संक्रियात्मक चरण द्वारा। तो किसका इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदी प्रेरक चरण द्वारा। ठीक है, अभी ऊपर भी संवेदी प्रेरक अवस्था बताई थी मैंने, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? क्या प्रतिक्षण कहलाएगा, क्या समायोजन कहलाएगा, या समावेशन कहलाएगा, या स्कीमा कहलाएगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समायोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्या धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर कर सकता है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कर सकता है, क्या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके कर सकता है, क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके ऊपर कठोर निर्देश देकर के कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर, क्या होगा इसका आंसर? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को उन्हें शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नैतिकता के बारे में भी स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको शायद पता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 18वां। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अब बात करें हैं वाइगोत्स्की की, यहाँ पर पियाजे की बात नहीं हो रही है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है पहला आनुवांशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक, चौथा है सामाजिक। तो इसके ऑप्शन 4 दे दिए हैं, तो चारों में से क्या आंसर होगा? कि सामाजिक। मैंने आपको एक और बात याद दिलाई थी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास बोला जाता है। तो जैसे ही वाइगोत्स्की दिखें तो आपको लगाना है सामाजिक। क्या लगाना है? सामाजिक, क्योंकि ये इनका सिद्धांत भी है। क्वेश्चन अगला है हमारे सामने, लॉरेंस कोलर वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वैयक्तिकता और विनिमय द्वारा, तीसरा है अच्छे अंत वैयक्तिक संबंध द्वारा, और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार द्वारा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन नहीं है, पहले मैं बता दूं, ये आपके 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट में 2 पॉइंट इन 3 लाइनों के लिए सही होंगे। तो क्या 3 लाइन सही होंगी? कौन से 2 पॉइंट सही होंगे? तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? क्या ए बी सही होगा, क्या बी और डी सही होगा, क्या ए और डी सही होगा, क्या ए और सी सही होगा? तो इसका आंसर जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको पढ़ लेते हैं। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। आयकर मतलब टैक्स नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सकार लिखा है यहाँ पे, सरकार लिखा होगा, को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलर वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो बताइए जरा क्या होगा। ऑप्शन पहला क्या है हमारा? पश्य परंपरागत होगा, पूर्व परंपरागत होगा, परंपरागत होगा, या परंपरागत होगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्य परंपरागत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में नहीं निकाला जा सकता? तो पहला ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, तीसरा है खोज पूर्ण अधिगम, और चौथा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका ऑप्शन क्या सही जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा
शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। और एक बात और याद रखिएगा, क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि लिखा है नहीं, तो आप इस नहीं पर एक सर्कल कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चे भूल जाते हैं। और ऑप्शन आप इनमें से कोई भी, तीन में से कोई भी टिक कर दें, क्योंकि आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा जीन पियाजे में, और इसमें पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे का कौन से सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो ये चीज़ शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं आएगा। ठीक है, आप गलत मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलर वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला क्या है? चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्व हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान है। तीसरा है सभी संस्कृतियां से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और चौथा है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी संस्कृतियां से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत की परिक्षेप्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या था हमारा? संज्ञात्मक या विकासात्मक सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? क्या ये होगा? क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? इस तरीके से बना हुआ है, इसमें एक छोटा फिर बड़ा, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, एक क्रम इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बॉक्सेस बना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? क्या विकास एकदम से गिर जाएगा? क्या आयु बढ़ने के साथ साथ क्या विकास एकदम से, जैसे आयु बढ़ेगी एकदम से बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और एकदम से आप बताइए कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पास सबसे ज़्यादा विकास होगा क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि विकास उसको धीरे धीरे मिलता है। तो इस तरीके का आरेख इसके लिए नहीं होगा, और एकदम से इस तरीके से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। धीरे धीरे जो है विकास होता है आयु बढ़ने के हिसाब से, ये बात आपको भी पता होगी। आप धीरे धीरे जब बढ़े तो आपको जब नॉलेज होने लगी तो धीरे धीरे आयु बढ़ने के हिसाब से ही नॉलेज हुई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? मैंने आपको बताया था कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोला जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया यूपी टेट और सी टेट के पेपर में, तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बन गया और इसका पूछ लिया गया किसके आधार पर है। क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा? क्या सक्रिय अनुकरण होगा? दूसरा है पारस्परिक शिक्षण होगा? क्या तीसरा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञात्मक विकास होगा? और चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टारगेट करियर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसको बताएंगे। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों या असाइनमेंट, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में आप समझ ही जाएंगे, का निर्माण एक प्रकार किया गया है कि मतलब इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। वह कोल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रहा है? देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। दूसरा है पर औपचारिक चरण 4 सामाजिक संविदा। तीसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 परिवर्तन। और चौथा है पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तित्व और विनिमय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या चीज़ होगी? क्या पहला वाला सही होगा? इसको पढ़ते हैं।
संस्कृति एवं भाषा संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिक्षेप पे नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और चौथा है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप याद भी कर लीजिए कि सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छिपी हुई वस्तुएं, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। साभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु स्थायित्व। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। किसी वस्तु को वो अगर उठा लेता है और वो छुपी हुई रखी हुई है और उसको ढूंढ लेता है तो कोई वस्तु को ही उठा रहा है तो वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि जीन पियाजे किस तरीके से सिद्धांतों को लेकर के आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमसे क्वेश्चंस में मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। तो चारों ऑप्शन में पढ़ के बताता हूँ। पहला है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है सहयोग की नैतिकता और चौथा है विस्मांग नैतिकता। तो क्या आंसर जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता इसका आंसर हो जाएगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ठीक है, सांस्कृतिक है, जैविक है, भाषी है और सामाजिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सोच के बताइए क्या हो सकता है। अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब है आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्या आंसर आपके हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक। और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको भी मैं आंसर बता ही दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो चुके हैं, क्योंकि आंसर बताते नहीं हैं कमेंट करके। इसका मतलब है आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, और वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस कुछ ना कुछ, मान लीजिए अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए और मैंने समझा दिया है आगे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के नहीं गए हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अगला हमारा इसी के ऊपर पीडीएफ एक और आएगा, मतलब ऐसे पीडीएफ आते रहेंगे। 30 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है और हो भी चुकी है। और कल आपको जो है ईबीएस का भी क्वेश्चन पेपर डाल दिया गया, मतलब क्वेश्चन पेपर क्या 30 क्वेश्चंस आपको दे दिए गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से मतलब सोचते हैं इस तरीके से, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक स्तर होगा क्या इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर होगा, क्या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर होगा, क्या मूर्त संक्रियात्मक स्तर होगा? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर इसका आंसर हो जाएगा। इंद्रियां मतलब जिस तरीके से बच्चा छोटा होता है तो इंद्रियों के हिसाब से ही जो है शिक्षा प्राप्त करता है। धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है तो वो उसको समझ और थोड़ा विकास, चाहे फिर वो मानसिक हो या शारीरिक हो, इस तरीके से विकास उसका
निरंतर रूप से चलता रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि विकास की क्या सीमा होती है, तो विकास की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्वेश्चन को जरूर करके आइएगा। आपसे बस इतनी विनती है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस,